साल 1942 जब पूरी दुनिया दूसरी जंग अजीम की लपेट में थी और हर तरफ जर्मनी के हिटलर का खौफ छाया हुआ था। Then stand up for me, just as I stood up for you. तो बरतानिया को खतरा था कि हिटलर उन पर बायोलॉजिकल वेपन यानी हयातियाती हथियार से हमला कर सकता है। नाज़रीन, हयातियाती हथियार वो हथियार होते हैं जिनमें दुश्मन के खिलाफ गोला बारूद नहीं बल्कि बीमारी फैलाने वाले जरासीम, खास किस्म के बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिटलर के इस खौफ के पेश नजर बरतानवी हुकूमत ने 1942 में बायोलॉजिकल हथियार का एक खुफिया तजुर्बा शुरू किया जिसे हिस्ट्री में ऑपरेशन वेजिटेरियन कहा जाता है, जिसका मकसद ये था कि अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खाने पीने के जराये को जहरीला करके पूरे मुल्क को तबाह किया जा सके। इस खुफिया ऑपरेशन के लिए एक खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया को चुना गया जिसका नाम है बेसिलस एंथ्राक्स। ये बैक्टीरिया जमीन में 100 साल तक जिंदा रह सकता है और इंसान या जानवर के जिस्म में दाखिल होकर खून, फेफड़ों और दिल को बंद कर सकता है। ये जरासीम सांस, जिल्द या खाने के जरिए जिस्म में जा सकता है और चंद दिनों में मौत के मुंह में धकेल देता है। इस खतरनाक तजुर्बे के लिए स्कॉटलैंड के शुमाली मगरबी हिस्से में वाक़े एक छोटे से जजीरे का इंतखाब किया गया जिसका नाम है ग्रोएनार्ड आइलैंड। ये जजीरा 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है जो कि स्कॉटलैंड की मेन लैंड से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और चारों तरफ से अटलांटिक समंदर की लहरों से घिरा हुआ है। बरतानवी साइंसदानों ने इस जजीरे पर बायोलॉजिकल हथियार का तजुर्बा करने के लिए तकरीबन 80 भेड़ें यहाँ पर लाकर छोड़ दी और खास किस्म के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर खतरनाक बैक्टीरिया एंथ्राक्स को फैला दिया, जिसके नतीजे में चंद ही दिनों में तमाम भेड़ें मर गईं और उनके जिस्म स्याह पड़ गए। इस तरह ये बायोलॉजिकल हथियार का तजुर्बा कामयाब तो हो गया लेकिन ये इंसानियत के लिए सख्त तबाहकुन था। इस तजुर्बे के बाद ग्रोएनार्ड जजीरे की जमीन जहरीली हो गई और हवा में भी जहरीले जर्रात फैल चुके थे और पानी भी जहर आलूद हो गया। यूं ये पूरा जजीरा जिंदगी के लिए खतरा बन चुका था। तो इस खतरे के पेश नजर बरतानवी हुकूमत ने इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और हर तरफ वार्निंग बोर्ड लगा दिए कि कोई शख्स, कोई जानवर, कोई कश्ती इस जजीरे के करीब नहीं जा सकती। उसके बाद 40 साल तक ग्रोएनार्ड जजीरा मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया रहा। किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं थी। बिलाखिर 1980 की दहाई में कुछ लोगों ने मिलकर हुकूमत पर दबाव डाला और ऑपरेशन डार्क हार्वेस्ट के नाम से एक मुहिम चलाई कि अगर हुकूमत ने इस जजीरे की सफाई ना करवाई और इसे जहर से पाक ना किया तो हम इस जजीरे की मिट्टी लाकर दूसरे शहरों में भी फैला देंगे। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने इस खतरनाक जगह की सफाई का फैसला किया और 1986 में 280 टन फॉर्मल डीहाइड और समुद्री पानी को मिलाकर पूरे आइलैंड की जमीन पर छिड़काव किया गया और जिस जगह जमीन ज्यादा जहर आलूद थी वहां से मिट्टी की खुदाई की गई। मुकम्मल सफाई के 4 साल बाद दोबारा मुशाहिदा करने के लिए कुछ भेड़ों को यहाँ पर लाकर छोड़ा गया और चंद दिनों बाद नतीजा मुस्बत आया और तमाम भेड़ें सही सलामत पाई गई। 1990 में बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया कि ग्रोएनार्ड आइलैंड अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और यहाँ पर जाने की तमाम पाबंदियां हटा दी और इस जजीरे को सिर्फ 500 पाउंड के इवज उसके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। लेकिन आज भी ये जगह मुकम्मल तौर पर वीरान है और लोग आज तक इस जगह पर जाने से घबराते हैं।